हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हरियाणा जीके का टॉपिक है पंचायती राज और नगर पालिका। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पंचायती राज नगर पालिका के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है कि पंचायती राज और उसके बाद हम पढ़ेंगे नगर पालिका। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज कब आया? तो भारत में सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को आया। ठीक है, कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और उस टाइम पे शुभारंभ किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने करा था, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे भारत के। ठीक है, तो पूरे भारत की बात हो रही है। तो भारत में सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज सबसे पहले लागू हुआ। ठीक है, देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है 24 अप्रैल को? क्योंकि ये एक्ट आया था कि 24 अप्रैल 1994 तक हर राज्य में, देश के हर राज्य के पास पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो 24 अप्रैल, इसीलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज के संबंध में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को ही होता है। जैसे पंचायती राज से रिलेटेड जितने भी कानून होते हैं, वो उसका जो कानून बनाने का जो है वो राज्य सरकार के पास ही अधिकार होता है। इसका मतलब संविधान में तो सिर्फ यही है कि एक पंचायती राज होगी, एक नगर पालिका होगी, लेकिन किस धारा के अंदर क्या है, क्या चीज़ है, वो हर उसकी स्टेट की अलग अलग होती है। ठीक है, तो पंचायती राज जो सिस्टम है वो हरियाणा का हम अलग से देखेंगे, उसमें जितनी भी योग्यता है वो किस धारा में है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हरियाणा के राज्य के अधिकार में है। नेक्स्ट है कि पंचायती राज के कुल कितने विषय हैं? तो पंचायती राज के कुल 29 विषय हैं। कितने विषय हैं? कुल 29 विषय हैं। ठीक है, पंचायती राज कौन सी सूची में है? तो जो पंचायती राज है वो 11वीं सूची में है, संविधान की 11वीं सूची में। नेक्स्ट है, पंचायती राज चुनाव में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग करके चुनाव करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बना। ठीक है, हरियाणा में सबसे पहले पंचायती राज के इलेक्शन में सबसे पहले ईवीएम मशीन यूज़ हुई। ठीक है, लेकिन पूरे इंडिया की अगर बात करें तो ईवीएम मशीन पंचायती राज में तो पहली बार हरियाणा में ही यूज़ हुई थी, लेकिन भारत में विधानसभा के चुनाव में पहली ईवीएम यूज़ हुई थी। ठीक है, कौन सी जगह पे? केरल में। 1982 में केरल में विधानसभा के चुनाव में पहली बार ईवीएम मशीन का यूज हुआ था। लेकिन अगर पंचायती राज चुनाव की बात करें तो पंचायती राज के चुनाव में ईवीएम मशीन का पहली बार प्रयोग हरियाणा में हुआ था। ठीक है, हरियाणा में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा है। इसमें क्या कौन कौन है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। ठीक है, ग्राम पंचायत जो गांव की होती है, पंचायत समिति जो 2-3 ब्लॉक को इकट्ठा करके होती है, जिला परिषद जो जिले के लेवल पे होती है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में पंचायती राज जो अधिनियम है वो 1994 में पास हुआ। और कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994 में लागू हुआ। पंचायती राज हरियाणा में कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या था कि 24 अप्रैल 1994 तक टारगेट था कि पूरे देश के, भारत के हर राज्य में पंचायती राज सिस्टम होना चाहिए। तो 24 अप्रैल था, तो 24 अप्रैल से पहले 2 दिन पहले 22 अप्रैल 1994 में हरियाणा में पंचायती राज लागू हो गया था। ठीक है, उस टाइम पे सीएम कौन थे? भजन लाल। ठीक है, हरियाणा के सीएम कौन थे? मुख्यमंत्री भजन लाल। नेक्स्ट है, 7 सितंबर 2015 में पंचायती राज चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला दूसरा राज्य हरियाणा बना। सबसे पहले क्या था कि अनपढ़ लोगों, इससे पहले 7 सितंबर 2015 से पहले अनपढ़ लोग भी पंचायती राज के जो है चुनाव में पार्टिसिपेट कर सकते थे। ठीक है, चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन उसके बाद क्या किया? 7 सितंबर 2015 में हरियाणा में शैक्षणिक योग्यता लागू कर दी। ठीक है, कि जो महिलाएं हैं वो 8वीं पास होनी चाहिए, जो पुरुष है वो 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये लागू करने, शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला हरियाणा जो वो दूसरा राज्य बना। पहला जो राज्य था वो राजस्थान था। ठीक है, राजस्थान में पंचायती राज में शैक्षणिक योग्यता 2014 में ही शुरू हो गई थी, फिर उसके बाद हरियाणा में 2015 में हुई। नेक्स्ट है कि कितनी योग्यता है? योग्यता है कि पुरुष जो है वो 10वीं पास होनी चाहिए, और महिलाएं और अनुसूचित जाति के जो पुरुष हैं उनकी जो योग्यता है वो 8वीं पास। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है? पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 साल का। ठीक है, भंग होने के बाद 6 महीने के अंदर दोबारा से चुनाव कराने होते हैं। ये कौन सी धारा में है? ये धारा 110 में है। धारा तो वैसे बहुत सारी हैं, धारा से रिलेटेड अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको अलग से कवर करना। ठीक है, 29 विषय है टोटल पंचायती राज के, तो उनमें अलग अलग धारा में अलग अलग चीज़ें हैं, डिटेल से कवर होगा उसमें। ठीक है, महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया है? तो महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में। नेक्स्ट है, 1992
73वें संशोधन और 74वें संशोधन में पंचायती राज और नगर पालिकाओं का डाला गया था। क्या किया गया था? 1992 में संविधान संशोधन करा गया। संविधान में संशोधन करके पंचायती राज और नगर पालिकाओं को ऐड किया गया। ठीक है, जो पंचायती राज है वो 11वीं सूची में ऐड किया। ठीक है, और जो नगर पालिका है वो 12वीं सूची में ऐड किया। ठीक है, संविधान के 11वें शेड्यूल और 12वें शेड्यूल में अमेंडमेंट किया गया, जिसमें 11वीं शेड्यूल में पंचायती राज और 12वें शेड्यूल में नगर पालिका। जो पंचायती राज वाला है वो 73वें संशोधन से हुआ, नगर पालिका वाला 74वें संशोधन से हुआ 1992 में। फिर उसके बाद 1994 तक हर राज्य में पंचायती राज सिस्टम हो गया था। नेक्स्ट है 3 स्तरीय होती है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। जो ग्राम पंचायत होती है उसका जो प्रमुख होता है वो होता है हमारा सरपंच। ठीक है, ग्राम पंचायत जो बनाने का है वो कौन सी धारा में है? धारा 7 में। इसमें क्या है, जितने 500 या 500 से अधिक जो है वहाँ पर क्या होती है? ग्राम पंचायत बनती है। 500 या 500 से अधिक संख्या वाले गाँव में ग्राम पंचायत बनती है। निर्वाचन कौन करता है? गाँव के लोग निर्वाचन करते हैं। ठीक है, कितने होने चाहिए? 6 से 12 पंचों होते हैं इसमें। नेक्स्ट है राज्य में गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा ग्राम सभा है। हरियाणा के गुरुग्राम जिले में सबसे ज़्यादा ग्राम सभा है। इसके बाद है पंचायत समिति, ब्लॉक समिति। कितनी पंचायत समिति है? टोटल 126 पंचायत समिति है। पंचायत समिति का एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था धारा 55 सरकार अधिसूचना द्वारा। ठीक है, कौन सी धारा से? धारा 55 से। नेक्स्ट है जिला परिषद। जिला परिषद का जो गठन हुआ था वो धारा 117 के अकॉर्डिंग हुआ है, सरकार की अधिसूचना द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होता है? जिले के वार्डों के निर्वाचित सदस्य, जिले की सभी पंचायतें, समिति के अध्यक्ष, लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष सब इसी में आते हैं जिला परिषद में। ठीक है, जो जिला लेवल पे होता है उसको बोलते हैं DDPO, जिला विकास एवं पंचायती अधिकारी। ठीक है, क्या बोलते हैं? DDPO। और जो खंड लेवल पे होता है, ब्लॉक या फिर खंड बोल दो, उसको बोलते हैं BDPO। ठीक है, खंड को इंग्लिश में ब्लॉक बोलते हैं। तो कई जगह अगर ब्लॉक हिंदी में भी लिखा होता है तो कंफ्यूज नहीं होना, खंड और ब्लॉक एक ही बात है। तो ब्लॉक डेवलपमेंट पंचायत, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, तो उसको बोलते हैं BDPO। ठीक है, नेक्स्ट है हरियाणा में 1 साल में 2 बार ग्राम सभा की बैठकें होनी ज़रूरी होती है। और वो कौन कौन से 2 दिन है? 13 अप्रैल और 2 अक्टूबर। ग्राम पंचायत 2011 के अकॉर्डिंग कितने गांव थे? कितनी ग्राम पंचायती थी 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग? 6212। और वर्तमान में कितनी है? 6311। ग्राम पंचायत की जो न्यूनतम उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र होनी चाहिए 21 साल। कितनी? 21 साल। पहला ग्राम सचिवालय कहाँ बना? हैवतपुर जींद में। ठीक है, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? नीलोखेड़ी करनाल में 1990 में बनी। ठीक है, कैशलेस गांव कौन सा बना पहला? नीलावली सिरसा का नीलावली गांव। ठीक है, हरियाणा का आदर्श गांव कौन सा है? सुई, भिवानी का, भिवानी जिले का सुई गांव। फरीदाबाद में जो है वो सबसे कम ग्राम पंचायत है। ठीक है, अब अगर अपडेट कर दिया होगा तो दादरी में भी दूसरे नंबर पे, दादरी में सबसे ज़्यादा कम है। या तो ऑप्शन में अगर दादरी है तो दादरी को टिक करना, फरीदाबाद है तो फरीदाबाद को टिक करना। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राम पंचायत सदस्य जो हैं वो किस धारा में सिलेक्ट किए गए? तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य हैं वो धारा 8। ठीक है, धारा 7 में क्या था कि 500 या 500 से अधिक वार्ड में जो ग्राम पंचायत बनेगी। ठीक है, धारा 8 में ग्राम पंचायत के सदस्य 6 से 20 होने चाहिए। ठीक है, आरक्षण उसका धारा 9 में दिया गया। ठीक है, ऐसे ही पंचायत समिति सदस्य 10 से 30 होने चाहिए धारा 58 में। ठीक है, जिला परिषद में धारा 119 में 10 से 30 सदस्य होने चाहिए। 120 में क्या है? आरक्षण दिया गया। ठीक है, और धारा 9 में ग्राम पंचायत का आरक्षण है, धारा 59 में पंचायत समिति का आरक्षण है, धारा 120 में जिला परिषद का। इनको अगर रिलेट करके याद करोगे तो 2-4 धारा अगर आप यहीं से याद हो जाएगी। धारा 7 में गठन है। ठीक है, इसका 57 में गठन है, इसका 117 में गठन है। ठीक है, ये देखो 117 में जिला परिषद का गठन है और पंचायत समिति का 55 में गठन है। ठीक है, 55 के बाद 58 में पंचायत समिति की सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट है नगर पालिका। नगर पालिका जो वो 12वीं सूची में है। ठीक है, संविधान की 12वीं सूची में नगर पालिका 1992 के 74वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये नगरीय प्रशासन प्रणाली के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा
ठीक है। 24 अप्रैल 1993 नहीं आएगा यहाँ पे, 94 आएगा। अच्छा, संवैधानिक दर्जा 1993 में मिल गया था। ठीक है, संवैधानिक दर्जा 24 अप्रैल 1993 में मिल गया था। ठीक है, और लागू कब हुई थी? 1900 दर्जा जो मिला था वो 76वें संविधान संशोधन के 1992 वाले जो मैंने बताया पीछे भी 12वें सूची में ये आया। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 में ये लागू हुआ। नगर पालिका जो समिति है इसमें भी 3 स्तरीय है। ठीक है, कौन कौन सी? नगर पालिका समिति, नगर निगम, नगर परिषद। ठीक है, तीनों में डिफरेंस है, जिसमें 15,000 से ज़्यादा और 50,000 से कम जनसंख्या वाले जो छोटे शहर है वहाँ पे क्या है? नगर पालिका समिति है। ठीक है, 50,000 से 3 लाख के बीच है जो वहाँ पर नगर परिषद है, और 3 लाख से ज़्यादा में नगर निगम है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि 3 लाख से ज़्यादा क्या होता है? नगर निगम। 50 से 3 लाख के बीच में नगर परिषद। ठीक है, नगर पालिका समिति 15,000 से 50,000 के बीच वाली जनसंख्या वाली। टोटल नगर निगम कितने हैं? तो फिलहाल टोटल कितने नगर निगम है? 11। ठीक है, कौन कौन से हैं? कौन कौन से ज़िले हैं जो नगर निगम बनाए गए हैं? गुरुग्राम, और गुरुग्राम का ही मानेसर, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकुला, यमुनानगर, रोहतक, करनाल, हिसार, पानीपत, अम्बाला। ठीक है, ये 11 है हमारे नगर निगम। सबसे बड़ा और सबसे पहला जो नगर निगम बना था वो तब बना था फरीदाबाद 1994 में। ठीक है, सबसे छोटा जो नगर निगम है वो हमारा पंचकुला। ठीक है, पंचकुला सबसे छोटा नगर निगम है। 11वां जो लेटेस्ट बना है नगर निगम वो बना है मानेसर। कब बना है? 2020 में, 23 दिसंबर 2020 में। ठीक है, उससे पहले सोनीपत बना था 3 जुलाई 2015 में। उससे पहले गुरुग्राम 2008 में बना, और 18 मार्च 2010 में 7 बड़े शहर बने थे। ठीक है, पता चल गया कि कब कौन सा बना। देखो, सबसे पहले बना 1994 में। 1994 में कौन सा बना था? फरीदाबाद। ठीक है, फरीदाबाद के बाद फिर बना, एक साथ बने 2010 में, नहीं सॉरी 2008 में बने। फिर 2008 में बना गुरुग्राम। ठीक है, गुरुग्राम के बाद फिर 18 मार्च 2010 में बने 7। ठीक है, 7 शहर जब बने, एक गुरुग्राम 8, एक फरीदाबाद 9 हो गए। फिर बना ये सोनीपत। ठीक है, 10, और फिर 11वां बना हमारा मानेसर। ठीक है, तो 11 नगर निगम ऐसे बने। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आर्थिक सर्वेक्षण के साथ करंट डाटा लेके आऊँगी कि आर्थिक सर्वेक्षण की PDF से करंट डाटा जो है, जिसमें कितने हमारी ग्राम पंचायतें हैं, कितने ज़िले हैं, कितने खंड हैं, कितने तहसीलें हैं, कितनी उप तहसीलें हैं, तो वो जो आर्थिक सर्वेक्षण फ़िलहाल हर टाइम होता रहता वो है, और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भी पूछ लिया जाता है। तो हमें दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, 2011 के सेंसस का डाटा और जो हमारा करंट में आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है 2024-25 का, उसके अकॉर्डिंग जो डाटा है वो भी हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। कीप वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।